हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर का एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आपका रिजल्ट कब आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्टूबर में रिजल्ट आएगा या अब जो है आपका आचार संहिता आपका लग चुका है, 6 तारीख से ही आपका आचार संहिता लग चुका है, तो आचार संहिता के बाद आएगा यानी आफ्टर इलेक्शंस आएगा, या आपका इलेक्शन के बीच में आपका आ सकता है आचार संहिता के दौरान, वह हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आपका 5 और 6 अगस्त को लिया गया था और आपका एग्जामिनेशंस कंप्लीट हुए लगभग आपका 2 मंथ से एक्स्ट्रा हो चुका है। लगभग आपका 62 डेज हो चुका है आपका एग्जामिनेशंस लिया हुआ, लेकिन अभी तक जो आपका बिलेट्रॉन के द्वारा रिजल्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ऐसा संभावित था कि आपका इलेक्शन है, इसलिए सरकार इलेक्शन से पहले ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर देगी, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। क्योंकि अब तो आचार संहिता भी लग चुका है, लेकिन रिजल्ट आ सकता है कि नहीं वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बतला दें कि इससे पहले जो आपका एग्जामिनेशन लिया गया था बिलेट्रॉन के द्वारा 2023 में, ठीक है, जो बिलेट्रॉन 2023 से एग्जामिनेशन हुआ था यह आपका 1 अक्टूबर को हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2023 को आपको एग्जामिनेशन लिया गया था बिलेट्रॉन प्रोग्रामर 2023 में, लेकिन जो आपका इसका रिजल्ट जो पब्लिश किया गया था यह आपका 2 जनवरी को किया गया था, 2 जनवरी 2024 को। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट और एग्जामिनेशन के बीच में लगभग आपका 3 मंथ का समय लिया गया, लगभग आपका 92 डेज का समय लगा है आपका एग्जामिनेशन से रिजल्ट देने के दौरान, ठीक है। ये आपका जो आपका एग्जामिनेशन लिया गया था बिलेट्रॉन प्रोग्रामर 2023 का, इसका आपका जो एनालिसिस है। लेकिन इस बार जो आपका कम समय में रिजल्ट देने के पीछे रीजन यह था, संभावना था कि आपका इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर आपका सरकार रिजल्ट दे देती तो यहाँ पे जो आपका इलेक्शन में आपका एडवांटेज मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, आज आपका लगभग आपका 8 अक्टूबर हो चुका है और आपका रिजल्ट जो है आपका पब्लिश्ड नहीं हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर पिछला ट्रेंड ही अगर आपका रहा, ठीक है, तो 5 और 6 अगस्त को तो आपका एग्जामिनेशन लिया गया है 2025 में। उसके बाद अगर आपका पिछला ही ट्रेंड रहा तो अगर आपका 92 डेज के बाद ही हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि 92 दिन के बाद ही अगर आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, मतलब 3 मंथ के बाद ही, तो आपका रिजल्ट डेट आपका लगभग 8 नवंबर 2025 होता है, जो आपका 2023 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें अब और प्रॉब्लम क्या है कि 8 नवंबर को आपका डेट पूर रहा है, आपका जो पहले का एनालिसिस था कि कम से कम 3 मंथ आपको जो है रिजल्ट बनाने में आपको लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार में इलेक्शंस है, तो जो आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपका डेट जारी किया गया है कि आपका 6 तारीख को आपका इलेक्शन है, 6/11/2025 को फर्स्ट फेज है। उसके बाद आपको 11 तारीख को अभी आपका फिर से इलेक्शन है 11 नवंबर को। तो यहाँ पे जो है और आपका 14 नवंबर को जो आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो अब जो है आप जो आपको 8 नवंबर जो आप देख रहे हैं कि आपका प्रीवियस के अकॉर्डिंग, तो आपका जो है आप जो है अगर आपका रिजल्ट पब्लिश अगर आपका अक्टूबर में आपका होने की संभावना बहुत ही कम दिख रहा है, क्योंकि आपका आचार संहिता भी लग चुका है। इसके पीछे रीजन यह है कि कोई भी परीक्षा का एग्जामिनेशन लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट देने में क्या होता है कि अगर आपका रिजल्ट गवर्नमेंट पब्लिश करती है तो इसका एडवांटेज आपको सरकार को मिलती है, जिसके कारण जो आपका इलेक्शन कमीशन जो आपका रिजल्ट पे आपका रोक लगा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट रहता है, अगर मेंस का पेपर और होता 2 फेज में होता तो आपका निकल सकता था, क्योंकि आपका वह डायरेक्ट जो आपका जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका रिजल्ट आती है तो आपका जॉब कन्फर्मेशन होता है, जिससे गवर्नमेंट को एडवांटेज मिलेगा। और जहाँ पे सरकार का एडवांटेज होता है वैसा काम
इलेक्शन कमीशन उस पर रोक लगाती है, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन ही जो आपका पॉसिबल आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो सरकार को एडवांटेज मिलेगा और ऐसा आपका इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती है, यहाँ पे सब परमिशन नहीं दे सकती है। इसीलिए जो है आपका अब जो आपका रिजल्ट जो है आपका इसकी पूरी संभावना है कि आफ्टर इलेक्शन ही पब्लिश किया जाएगा। वो भी आपका 22 नवंबर तक बिहार में सरकार का गठन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग आपका 14 नवंबर तक तो जो है आपका व्यस्त ही रहेगा गवर्नमेंट, क्योंकि 14 नवंबर का आपका काउंटिंग ही है। उसके बाद आपका 16 नवंबर को आचार संहिता खत्म हो रहा है। ठीक है, 16 नवंबर 2025 को आपका आचार संहिता खत्म हो रहा है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। आप मान के चल सकते हैं कि जो लास्ट वीक है आपका नवंबर का, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर जो है आपका, इसमें आपका रिजल्ट जो है आपका पब्लिश होने की पूरी संभावना है, या आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन अब पूरी संभावना है, 99% चांस है आपका कि आपका जो है आफ्टर इलेक्शन ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट देने के बाद गवर्नमेंट को एडवांटेज होगा, जैसा आपका इलेक्शन कमीशन को जो आचार संहिता का आपका उल्लंघन होगा, जिससे कारण जो आपका रिजल्ट देने में आपका प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन को हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट के लिए आपका और अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। लगभग आपका अब जो है 40 से 45 दिन आपका और वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उम्मीद लगा रहे थे कि आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, अगर मेरा सीट आपका एक रिजर्व हो जाता है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहता, तो वह रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश किया जाए। लेकिन अब जो है आपका इलेक्शन कमीशन के परमिशन से ही आपका आ सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली तो, अगर वो अनुमति देगी तभी आपको रिजल्ट आ सकता है इलेक्शन के दौरान, नहीं तो आपको पूरी संभावना है कि आफ्टर इलेक्शन ही पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, यही आपको अपडेट देना था। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार इलेक्ट्रॉन प्रोग्रामर 2025 एग्जामिनेशन से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।